अरसा गुजरा किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह और उसकी बेगम अपनी रहमदिली और इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। उनके मुल्क में सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से होता, न वहां चोरी होती और न लूटमार होती। मुल्क का निज़ाम खूब अच्छी तरह से चल रहा था। रियाया भी खुशहाल थी। वह बादशाह की बहुत इज्जत करती थी और बादशाह अपने रियाया से बेहद खुश था। और खुदा, जो बादशाहों का बादशाह है, इस बादशाह पर भी और उसकी रियाया पर भी मेहरबान था, क्योंकि जो लोग दुनिया में नेकी करते हैं और इंसाफ करते हैं और गरीबों पर रहम खाते हैं, खुदा उनसे हमेशा खुश रहता है। कुछ अरसे के बाद रब्बे कायनात ने उन्हें एक चांद दी। बेटी से नवाजा यह लड़की मोतियों की तरह नाजुक और फूल जैसी थी। मां ने लड़की का नाम शहजादी गुलाब रखा, क्योंकि यह एक खूबसूरत फूल का नाम है। सब लोग खुशहाल थे, लेकिन खुशियों को कहते हैं ना, जल्द ही नजर लग जाती है। इस मुल्क के करीब ही एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था और वह बेपनाह जालिम था। अगर कोई उसके सामने हंसता तो उससे बर्दाश्त न होता। वह उसे कोड़े लगवाता। वह बेवजह लोगों पर जुल्म करता रहता। उसे किसी का खुश रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी के भी पास कोई अच्छी चीज देखा तो छीन लेता। जालिम बादशाह अपनी रियाया पर बड़े जुल्म करता। छोटी छोटी बातों पर लोगों को कत्ल करा देता। अगर वह किसी शख्स को देख लेता कि वह खुश है तो वह उसको कैद करा देता। इसने जो सुना कि उसके मुल्क के पास एक और बादशाह भी रहता है, तो इसने उसका मुल्क छीनने के लिए फौज को तैयारी का हुक्म दिया। जब बादशाह को उसके नापाक इरादे का इल्म हुआ तो इसने भी दुश्मन से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसकी बेगम ने उससे कहा कि लड़ने से क्या होगा, दुश्मन बहुत बहुत ताकतवर है, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपना खजाना लेकर किसी दूसरे मुल्क को भाग जाएं। बादशाह बोला, यह कहाँ की अक्लमंदी है कि मैं अपनी रियाया को एक जालिम के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊं और दुनिया में बुज़दिल कहलाऊं। भागने से लड़ाई के मैदान में लड़कर मर जाना ज्यादा अच्छा है। बेगम बेचारी चुप होकर रह गई। कुछ अरसे के बाद उस जालिम बादशाह ने बहुत सी फौज के साथ इस नेक दिल बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गईं। आखिर यह रहम दिल बादशाह लड़ाई के मैदान में मारा गया। जब बेगम को बादशाह के मरने की खबर मिली तो वह गरीब अपनी नन्ही शहजादी को लेकर बाग में जाकर माली के मकान में छुप गई। उधर जब उस जालिम बादशाह के सिपाही शहर में आए तो उन्होंने आते ही लूटमार शुरू कर दी और बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल कर डाला। और वह जालिम बादशाह खुद बेगम की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते वह बाग में जा निकला और माली के घर से बेगम की छोटी पकड़कर बाहर निकाल लाया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मलका और नन्ही शहजादी को कत्ल कर दो। उस जालिम बादशाह के वजीर ने जब नन्ही सी शहजादी को देखा तो उसको उस पर बहुत तरस आया और बादशाह से सिफारिश करके माँ बेटी दोनों की जान बख्शी करा ली। लेकिन वह उन्हें अपने मुल्क में ले आया और यहां लाकर उन्हें किले में कैद कर दिया। किले में गरीब बेगम को एक छोटी सी कोठड़ी रहने को मिली। खाने को रुखी सूखी रोटी मिलती और नन्ही शहजादी गुलाब, जो कभी सोने के झूलों में झूला करती थी, खाक के बिस्तर पर मां की छाती से लगकर सो जाती। एक रोज यह गरीब मलका बैठी रोटी खा रही थी कि कहीं से एक सफेद रंग की चूहिया आ गई। मलका ने रोटी का एक टुकड़ा उसके आगे भी डाल दिया। चूहिया बहुत खुश हुई और नन्ही गुलाब के सामने खड़े होकर नाचने लगी। गुलाब चूहिया को नाचते देखकर हंसती और खुश होती। गरीब मलका को एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम के वक्त मिलती और पीने के लिए कटोरा भर पानी दोनों वक्त दिया जाता और वह सब्र शुक्र करके खा लेती। जेल का दरोगा इतना जालिम था कि वह रोटी और पानी एक बड़े से थाल में लगाकर भेजता, ताकि देखने वाले यह समझे कि बेगम के लिए थाल में लगकर अच्छे अच्छे खाने जाते हैं। आज जो बेगम ने पानी का कटोरा निकालने के लिए थाल पर से रूमाल उठाया तो थाल में तरह तरह के लजीज खाने देखकर बहुत हैरान हुई। उसने बहुत सोचा कि यह चीजें कैसे आ गईं, लेकिन उसकी समझ में कुछ न आया। खैर, उसने खुदा का शुक्र अदा करके आज खूब पेट भरकर खाना खाया। जब बेगम खाना खा चुकी तो चूहिया भी चली गई। लेकिन जब जेल का दरोगा रात का खाना लेकर आया तो चूहिया भी कहीं से निकल आई और नन्ही शहजादी के सामने खड़े होकर नाचने लगी। जब शहजादी की मां ने थाल पर से रूमाल उठाया तो उस वक्त भी कई किस्म के खाने थाल में रखे देखकर वह बहुत खुश हुई और खूब पेट भरकर खाया और चूहिया को भी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दी। बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा। खाने पीने को तो अच्छा मिलता,
लेकिन गुलाब की माँ सारा सारा दिन इसी फिक्र में रहती कि इसकी कैद से कैसे छूटेगी। जब वो गुलाब की तरफ देखती तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, मेरे अल्लाह, यह मासूम बच्ची तो बिल्कुल बेगुनाह है। इस पर रहम फरमा और इसे कैद से निकलने का सामान पैदा कर। एक रोज वह इसी तरह चुपचाप बैठी थी कि वही सफेद चूहिया कहीं से रेशम का एक लच्छा उठा लाई। गुलाब की माँ ने रेशम लेकर उसका धागा बनाया और चूहिया से हंसकर कहने लगी, मेरी अच्छी चूहिया, अगर तू इसी तरह 2-4 रोज रेशम लाया करे तो मैं एक डोरी बना लूं, और जब डोरी तैयार हो जाए तो गुलाब की कमर में बांधकर नीचे लटका दूं। न जाने कोई तरस खाकर इसे अपने साथ ही ले जाए और यह गरीब तो इस कैद से छूटे। जब शाम हुई तो चूहिया रेशम का एक लच्छा और ले आई और गुलाब की माँ के आगे रख दिया। इस तरह 5-6 दिन लगातार वह चूहिया रेशम का एक लच्छा ले आती और गुलाब की माँ डोरी तैयार करती रहती। अब वह सारा सारा दिन उस खिड़की में जो जंगल की तरफ थी, इस इंतजार में बैठी रहती कि कोई इधर से गुजरे तो उसकी मिन्नत करें कि वह गुलाब को ले जाए और उसकी परवरिश करे। एक रोज वो इसी तरह बैठी थी कि एक बुढ़िया नीचे से गुजरी। गुलाब की माँ उसे रोक कर बोली, बड़ी बी, अगर तुम मेरी बच्ची को यहां से अपने घर ले जाओ तो किसी रोज मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी और तमाम उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे ना तो इनाम की जरूरत है और ना यह चाहती हूं कि तुम मेरी एहसानमंद बनो। हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हारी गुलाब को घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। गुलाब की माँ बोली, तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूं। बुढ़िया कहने लगी, अगर तुम्हारी कोठड़ी में कहीं सफेद रंग की छुइयां है तो मुझे पकड़ कर दे दो, क्योंकि मुझे सफेद रंग की चूहिया पालने का बहुत शौक है। गुलाब की माँ ने जवाब दिया, एक सफेद रंग की चूहिया तो हर रोज यहां आती है और दिन भर मेरी नन्ही सी गुलाब से खेलती है, लेकिन मुझसे इतना जुल्म नहीं हो सकता कि एक बेजुबान को घर से बेघर कर दूं। वह बुढ़िया से बोली, अच्छा भी, अगर तू एक चूहिया पकड़कर मुझे नहीं दे सकती तो फिर मैं तेरी बच्ची को नहीं बचा सकती। गुलाब की माँ बोली, बचाने वाला तो सबका खुदा है। जिसने आज तक बचाया है वह इंशाअल्लाह आगे भी बचाएगा, लेकिन मैं गुलाब की खातिर वह चूहिया तुझे कभी पकड़ कर नहीं दूंगी। यह सुनकर वह बुढ़िया गुस्से से बड़बड़ाते हुए चली गई। उसके जाते ही कोठड़ी का दरवाजा खुला और बादशाह का एक नौकर अंदर आया और बोला, बादशाह ने यह फैसला किया है कि जब गुलाब जवान होगी तो उसकी शादी शहजादे से कर दी जाएगी। अब गुलाब तुम्हारे पास नहीं रहा करेगी, बल्कि महल में इसकी परवरिश होगी। कल महल की औरतें गुलाब को लेने आएंगी। बादशाह का नौकर तो इतना कहकर चला गया और गुलाब की माँ इस ख्याल से कि अब उसकी प्यारी बच्ची भी उससे छीन ली जाएगी, फूट फूट कर रोने लगी। वह रो रही थी कि एक बार फिर कोठड़ी का दरवाजा खुला। एक औरत जिसका लिबास बिल्कुल सफेद था अंदर आई और पास बैठकर बोली, मेरी प्यारी बेगम, क्या हुआ, आज क्यों रो रही हो? बेगम हैरान हो रही थी कि यह औरत कौन है और अंदर कैसे आ गई, क्योंकि कोठड़ी की चाबियां तो जेल के दरोगा के पास थीं। बेगम को चुप देखकर वह औरत हंसी और कहने लगी, मेरी अच्छी बेगम, मैं ही तो वह चूहिया हूं जो तुम्हारे लिए रोज रोज अच्छे खाने लाती हूं और तुम्हारे लिए रेशम भी लाई थी। बेगम ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम सचमुच चूहिया हो या महल से मेरी गुलाब को लेने आई हो? वो बोली, मेरी अच्छी बेगम, मैं चूहिया नहीं, मैं तो एक परी हूं। मैं चूहिया बनकर इसलिए आई थी कि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि परियों की एक दूसरे से बहुत दुश्मनी होती है। तुमने अपनी रूखी सूखी रोटी जब मुझे खाने को दी तो मैं तुम्हारी रहमदिली पर बहुत खुश हुई। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मेहरबान हो कि मैं तुम्हारी गुलाब को खिलाती हूं और हंसाती भी हूं। इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उस रोज बुढ़िया बनकर तुम्हारी खिड़की के नीचे से गुजरी, और जब तुमने मुझे गुलाब को ले जाने के लिए कहा तो मैंने तुमसे सफेद चूहिया पकड़ने को कहा, लेकिन जब तुमने इनकार कर दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। अब मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे यह बताओ कि तुम क्यों रो रही हो? शहजादी की मां बोली, अभी अभी बादशाह का एक नौकर आया था। वह कह गया है कि बादशाह मेरी बेटी गुलाब को अपनी बहू बनाएगा और जवान होने तक उसे महल में रखेगा। अब तुम ये बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स ने मेरी बेटी के बाप को कत्ल किया वो उसकी बहू बने, और यह जुल्म क्या कम है कि जीते जी मैं उससे जुदा कर दी जाऊं? यह सुनकर वो परी कहने लगी, ये तो तुमने बहुत बुरी बात सुनाई है। उस शहजादे जितना बदसूरत इंसान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उसके हाथों की 7-7 उंगलियां हैं, छोटा सा सर है और कान ऐसे जैसे हाथी के हों,
और नाक के बजाय 2 बालिस पर लंबी सूंड है और आवाज गधे से मिलती जुलती है। रंग इतना काला है कि रात की स्याही का गुमान होता है। ये सुनकर गुलाब की मां हाथ जोड़कर कहने लगी, तो खुदा के लिए तुम ही कुछ मदद करो। परी बोली, घबराओ नहीं, गुलाब की कमर में डोरी बांधकर नीचे लटका दो। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी और जब तक तुम कैद से नहीं छूटोगी मैं उसकी परवरिश करूंगी। गुलाब की मां ने रेशम की डोरी जो इसने चटाई के नीचे छुपा रखी थी वह निकाली और गुलाब की कमर में बांधकर रीछे से नीचे लटका दिया। वह परी चूहिया बनकर दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन थोड़ी ही देर हुई थी कि परी बनकर फिर कोठड़ी में आई और कहने लगी, मेरी अच्छी बेगम, न जाने खुदा को क्या मंजूर है, मेरे पहुंचने से पहले ही गुलाब को तो कोई और उठाकर ले गया। ये सुनकर गुलाब की मां रोने लगी। परी बोली, खुदा पर भरोसा रखो, रोने से क्या होगा मुझसे, जहां तक हो सकेगा मैं उसको तलाश करूंगी। परी तो यह कहकर चली गई और गुलाब के मां ने रोते रोते रात काटी। जब सुबह हुई तो बादशाह की नौकरानियां गुलाब को लेने गईं, लेकिन जब गुलाब ना मिली तो उसकी मां से पूछा कि लड़की किधर गई। गुलाब की मां ने रोते रोते कहा, लड़की तो कल से कहीं गायब है। ये जवाब सुनकर नौकरानियां वापस चली गईं और गुलाब के गायब होने का किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह यह सुनकर कि लड़की गायब हो गई है बहुत गजब नाक हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया, किले में जो बेगम कैद है उसके गले में लोहे की जंजीर डालकर दरबार में हाजिर कर करें। चुनांचे बादशाह के सिपाही किले में आए और बेगम के गले में लोहे की जंजीरें डालकर दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, बताओ गुलाब कहाँ गई? बेगम बोली, वो कहीं गायब हो गई। बादशाह बार बार यही सवाल करता और बेगम बस यही जवाब दिए जाती। बादशाह गुस्से में दांत पीस कर बोला, अगर सच नहीं बतलाएगी तो मैं तुझे अपने हाथों से फांसी दूंगा। बेगम रोकर बोली, अब फांसी दो या छोड़ दो, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी गुलाब को कौन ले गया। यह सुनकर बादशाह तख्त से नीचे उतरा और बेगम को अपने बाग की तरफ खींचता हुआ ले चला और सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर नौकरों से रस्सा मांगने को ही था कि इतने में वह सफेद परी भी बेगम को तलाश करती हुई वहां आ पहुंची और लोगों की नजरों से ओझल होकर दरख्त पर चढ़ गई। जिस वक्त बादशाह रस्सा पकड़ने को नीचे झुका तो पीछे से परी ने उसे धक्का दे दिया और बादशाह सर के बल गिरा। परी अपने उड़न खटोले में बेगम को बिठाकर अपने मकान में ले आई और कसम खाई कि जब तक मैं गुलाब को वापस ना लाऊंगी घर का आराम मुझ पर हराम होगा। और दूसरी तरफ जिस वक्त गुलाब की मां ने उसे कम में रस्सी डालकर खिड़की से नीचे लटकाया, इत्तेफाक से उस वक्त एक काली परी उधर से गुजरती थी। इसने झट से गुलाब की कमर से रस्सी खोलकर उसे गोद में ले लिया और सफेद परी के आने से पहले ही जंगल को चली गई। जिस तरह इस सफेद परी को इंसानों से मोहब्बत थी, इसी तरह उस काली परी को आदमजात से नफरत थी। किसी पहाड़ की खो में उसका घर था। काली परी ने मासूम गुलाब को जमीन पर लेटा दिया और मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंग का जाला बुन दिया और लोहे के जूतों के 3 जोड़े दरवाजे पर रख दिए। कुछ रोज बाद सफेद परी मासूम गुलाब को तलाश करती हुई जो इधर से गुजरी तो पहाड़ की खो के सामने 3 रंग का, जहां तक हो सकेगा मैं उसको तलाश करूंगी। परी तो यह कहकर चली गई और गुलाब के मां ने रोते रोते रात काटी। जब सुबह हुई तो बादशाह की नौकरानियां गुलाब को लेने गईं, लेकिन जब गुलाब ना मिली तो उसकी मां से पूछा कि लड़की किधर गई। गुलाब की मां ने रोते रोते कहा, लड़की तो कल से कहीं गायब है। ये जवाब सुनकर नौकरानियां वापस चली गईं और गुलाब के गायब होने का किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह ये सुनकर कि लड़की गायब हो गई है बहुत गजब नाक हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया, किले में जो बेगम कैद है उसके गले में लोहे की जंजीर डालकर दरबार में हाजिर कर करें। चुनांचे बादशाह के सिपाही किले में आए और बेगम के गले में लोहे की जंजीरें डालकर दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, बताओ गुलाब कहाँ गई? बेगम बोली, वो कहीं गायब हो गई। बादशाह बार बार यही सवाल करता और बेगम बस यही जवाब दिए जाती। बादशाह गुस्से में दांत पीस कर बोला, अगर सच नहीं बतलाएगी तो मैं तुझे अपने हाथों से फांसी दूंगा। बेगम रोकर बोली, अब फांसी दो या छोड़ दो, यह तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी गुलाब को कौन ले गया। यह सुनकर बादशाह तख्त से नीचे उतरा और बेगम को अपने बाग की तरफ खींचता हुआ ले चला और सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर नौकरों से रस्सा मांगने को ही था कि इतने में वह सफेद परी भी बेगम को तलाश करती हुई वहां आ पहुंची और लोगों की नजरों से ओझल होकर दरख्त पर चढ़ गई। जिस वक्त बादशाह रस्सा पकड़ने को नीचे झुका
तो पीछे से परी ने उसे धक्का दे दिया और बादशाह सर के बल गिरा। परी अपने उड़न खटोले में बेगम को बिठाकर अपने मकान में ले आई और कसम खाई कि जब तक मैं गुलाब को वापस न लाऊंगी, घर का आराम मुझ पर हराम होगा। और दूसरी तरफ जिस वक्त गुलाब की मां ने उसे कम में रस्सी डालकर खिड़की से नीचे लटकाया, इत्तफाक से उस वक्त एक काली परी उधर से गुजरती थी। इसने झट से गुलाब की कमर से रस्सी खोलकर उसे गोद में ले लिया और सफेद परी के आने से पहले ही जंगल को चली गई। जिस तरह इस सफेद परी को इंसानों से मोहब्बत थी, इसी तरह उस काली परी को आदमजात से नफरत थी। किसी पहाड़ की खो में उसका घर था। काली परी ने मासूम गुलाब को जमीन पर लेटा दिया और मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंग का जाला बुन दिया और लोहे के जूतों के 3 जोड़े दरवाजे पर रख दिए। कुछ रोज बाद सफेद परी मासूम गुलाब को तलाश करती हुई जो इधर से गुजरी तो पहाड़ की खो के सामने 3 रंग का जाला बुना हुआ और लोहे के जूतों के 3 जोड़े देखकर उसका माथा ठनका। और वह समझ गई हो ना हो यहाँ कोई आदमजात कैद है। वह इसी सोच में थी कि क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक भंवरा उड़ता हुआ आया। भंवरे को देखते ही सफेद परी एक फूल बन गई और भंवरा फूल के इर्द गिर्द उड़ने लगा। फूल बोला, भंवरे रे क्यों बैठे, ना ही क्या फूल, तुझे ना भावत है। जब रंग रहे ना रूप रहे, फिर कौन किसी पास आवत है। ये सुनकर भंवरे ने जवाब दिया, पतझड़ में जो पत्तियां सूख गईं, फिर भंवरा भंवरा कौन करे। जब प्रीत की मीत ही मिट गई, फिर प्रेम किसी से कौन करे। फूल ने जवाब दिया, जब मन में प्रेम प्रीत रहे, फिर हार रहे न जीत रहे। जब प्रेम भी हो मुंह देखेगा, फिर प्रीत की कैसे रीत रहे। ये सुनते ही भंवरा फूल पर बैठकर जब रस चूसने लगा तो फूल ने उसे वहीं पकड़ लिया। भंवरे ने पूछा कि यह फरेब मुझसे क्यों किया। फूल हंसकर कहने लगा, इस दुनिया में फरेब और मुक्र के सिवा अब रखा ही क्या है। भंवरे ने पूछा कि मुझे अब आजादी किस तरह मिलेगी। फूल बोला, एक शर्त पर तुम्हें आजादी मिल सकती है। भंवरे ने पूछा, वह क्या शर्त है। फूल कहने लगा, ये जो 3 रंग का जाला तुम देख रहे हो, एक तो मुझे ये बताओ कि ये जाला किसने बना रखा है। दूसरा, ये लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहां क्यों रखे हैं। भंवरा बोला, जब तक तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं। फूल बोला, लेकिन अगर तुम भाग गए तो फिर। भंवरा हंसकर बोला, जान जाए पर जबान ना जाए। जिसकी जबान का एतबार नहीं, उससे जलील दुनिया में और कौन हो सकता है। चुनाचे फूल ने उसे छोड़ दिया। भंवरा उड़कर जाले के पास पहुंचा और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। लेकिन जब कोई रास्ता नजर न आया तो वह एक तरफ से मिट्टी निकालने लगा और थोड़ी ही देर में रास्ता बनाकर अंदर चला गया। 1 मिनट भी गुजरा और 2 मिनट भी गुजरे, 3 मिनट भी गुजरे, लेकिन भंवरा बाहर न आया। अब फूल दिल ही दिल में कहने लगा कि अब वह बाहर क्यों न आने लगा। जिस तरह मैंने फरेब देकर उसे पकड़ा था, इसी तरह वह मुझे फरेब देकर निकल गया। लेकिन यह ख्याल अभी उसके दिल में आया ही था कि भंवरा जिस रास्ते से अंदर गया था उसी रास्ते से बाहर वापस आ गया और फूल से बोला, तूने मुझे फरेब देकर पकड़ा था और जो सच पूछिए तो मैंने भी तुझे चकमा देकर जान छुड़ाई थी। क्योंकि दुनिया में मिसल मशहूर है जैसे को तैसा, लेकिन अंदर जाकर जो मैंने देखा, इसने मुझे तेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। फूल ने पूछा कि तूने अंदर क्या देखा और क्या पता लाया है। भंवरा अब उस लालच पर भी गालिब आती और रास्ता तय किए चली जाती। आखिर इसी तरह चलते चलते एक रोज लोहे के जूतों का यह तीसरा जोड़ा भी घिसकर टूट गया और एक मकान कुछ फासले पर उसे नजर आने लगा। वह जब इस मकान में पहुंची तो उसने देखा एक नौजवान लड़की जो मोती की तरह नाजुक और फूल की तरह खूबसूरत है, एक तरफ चुपचाप बैठी है और इधर उधर खूबसूरत लिबास और कीमती जेवरात पड़े हैं। एक जवान आदमी जिसके हाथों की 7-7 उंगलियां और छोटा सा सर है और कान हाथी के कानों से मिलते जुलते हैं और नाक के बजाय 2 बालिश्त लंबी सूंड है और आवाज गद्दे की आवाज से मिलती जुलती हाथ में कोड़ा लिए उस लड़की के पास खड़ा है। परी ने इस नौजवान को फौरन पहचान लिया। यह उस जालिम बादशाह का बेटा था जिससे वह गुलाब की शादी करना चाहता था। लेकिन गुलाब चूंकि अब जवान थी, इसलिए वह उसे पहचान ना सकी और वह पास जाकर पूछने लगी, बीबी तुम कौन हो और यह बदसूरत आदमी तुमसे क्या कह रहा है। लड़की बोली, मैं एक बदनसीब लड़की हूं। मुझे इतना भी मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप कौन हैं, जिंदा हैं या मर गए। यह जालिम मुझसे शादी करने को कहता है और एक अरसे से मुझे इस मकान में कैद कर रखा है। लेकिन मैं मरते मर जाऊंगी, मगर इससे कभी शादी नहीं करूंगी। परी ने पूछा, तुम इससे पहले कहाँ रहती थी। लड़की बोली,
एक काली कलूटी औरत ने मेरी परवरिश की थी, लेकिन जो सुलूक वह मुझसे करती थी, इससे मौत ही अच्छी थी। लेकिन अफसोस मुझे तो मौत भी ना आई। उसने मुझे एक ऐसे मकान में बंद कर रखा था जिसके 3 दरवाजे लोहे के थे, लेकिन 5-5 बरस बाद यह दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, और जब आखिरी दरवाजा खुला तो यह जालिम मुझे यहां पकड़ लाया। अब खुदा ही मुझे इससे बचाए। परी ने उसे गले लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी गुलाब, फिक्र मत करो, इस कमीने की मजाल नहीं, जो अब तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तू एक बादशाह बेटी है और तेरी माँ अभी तक जिंदा है। वह 15 साल से मेरे घर में रहती है। मैंने उसे तुझे ढूंढ लाने का वादा किया था, और खुदा का शुक्र है, आज 15 साल की दौड़ धूप के बाद मैंने तुझे पा लिया। उठ मेरे साथ चल, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। जब शहजादी और परी यहां से जाने लगी तो बदसूरत शहजादे ने उनका रास्ता रोक लिया और कोड़ा उठाकर बोला, अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यह सुनकर परी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके मुंह पर थूक कर कहा, फूक बन जा। वह उसी वक्त हवा बनकर उड़ गया। फिर शहजादी गुलाब और परी उस महल में गई जहां गुलाब की माँ रहती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब रोई। कुछ अरसे बाद परी ने काफी कोशिश से एक खूबसूरत शहजादे के साथ गुलाब की शादी करवा दी, और वह आराम से अपनी जिंदगी बसर करने लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।